बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जिसको हमें डिस्कस करना है वो है सम ऑफ आइडियल्स, सम ऑफ टू आइडियल्स। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है कि दो आइडियल्स को सम किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास आर एक रिंग है और उसमें दो आइडियल्स हैं आपके पास ए और बी। आपने इन दोनों को सम करना है, तो सम बिल्कुल पॉसिबल है दो आइडियल्स का, बिल्कुल वैसे जैसे कि हम आम दो सेटों का सम करते हैं। इसी तरह से a प्लस बी दो आइडियल्स का सम किया जाता है। ये सम जो है बिल्कुल ऐसे आप करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स उठाएंगे a से और b से, a और b के एलिमेंट्स का सम करेंगे। अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं तो a के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे और b के एलिमेंट्स फिर बाद में लिखे जाएंगे, और अगर आप b प्लस a कर रहे हैं तो b के एलिमेंट्स पहले और a के बाद में लिखे जाएंगे। ये जो सम है आपके पास, दिस इज़ कॉल्ड द सम ऑफ टू आइडियल्स। और इसी से रिलेटेड नीचे थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8, जिसमें सम के बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। ए और बी अगर आपके पास कोई से दो आइडियल्स हैं तो इनका जो सम है वो भी आइडियल होगा। यानी कि ये सम जो है आपके पास, हमने तरीका तो सीख लिया कि दो आइडियल्स का सम किस तरह से किया जाता है, लेकिन ये जो सम आंसर में आएगा ये भी आइडियल ही होगा। इसके अलावा ये सम जो है ए को भी कंटेन करता है और बी को भी कंटेन करता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी जो है ये कंटेन करता है ए को भी और बी को भी पूरा इस अपने अंदर कंटेन करता है। तो याद रखिए कि जैसे सम ऑफ टू सेट्स होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आपने सिंपली सम किया। अब इस चीज़ को अगर आपने चेक करना हो कि कैसे ए पूरे का पूरा सम में चला जाता है और बी पूरे का पूरा सम में चला जाता है, तो इसको चेक किया जा सकता है। देखिए, आप ए प्लस बी ऐसे बनाएंगे। ए प्लस बी के एलिमेंट्स जो हैं वो इस टाइप के होंगे। पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट आप बी से सेलेक्ट करते हैं। अब ए और बी आपके पास आइडियल्स हैं, और आइडियल्स हम पढ़ चुके हैं कि आइडियल सब रिंग्स भी होते हैं, बट सब रिंग आइडियल नहीं होते। तो आइडियल्स जो है वो सब रिंग भी होते हैं, इसलिए ए और बी अपनी जगह दो सब रिंग्स हैं और रिंग के अंदर ज़ीरो ज़रूर मौजूद होता है। तो जब आप सम ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी आप करेंगे तो इसमें अगर आप ए से ज़ीरो सेलेक्ट करें और बी की तरफ से, फॉर एग्ज़ाम्पल बी के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट हैं और एक एलिमेंट आप बी से सेलेक्ट करें, तो आंसर सम के बाद आपके पास बी का एलिमेंट वापस आ जाएगा। अब आप जितने भी एलिमेंट इसमें सम करती जाएंगी, b1 फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड करें तो आपके पास b1 आएगा, 0 प्लस b2 आप ऐड करें तो आपके पास b2 आएगा, एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पे अगर आप फिक्स ए में से ज़ीरो सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ओपन चॉइस है, आप ए में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और बी में से कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और ओपन चॉइस से कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो अगर आप ज़ीरो सेलेक्ट करते हैं फिक्स ए से और बी के एलिमेंट्स वेरी करते जाते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आपके पास आंसर जो है वो पूरे का पूरा बी आ जाएगा, बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये ए प्लस बी के हैं। तो देखें आप, ए प्लस बी में पूरे का पूरा एक बी कंटेंट है। ए प्लस बी जो है वो पूरे का पूरा बी को अपने अंदर कंटेन करता है। सिमिलरली अगर आप ये चॉइस थोड़ी सी हटा दें, अगर आप बी से ज़ीरो फिक्स ज़ीरो सेलेक्ट करें और ए के एलिमेंट्स वेरी करते जाएं, A1 A2 एंड सो ऑन, तो आपके पास आंसर में तमाम ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर आपको इस तरह से ए प्लस बी जो है वो इस फॉर्म में इस तरीके से पूरे के पूरे ए को अपने अंदर कंटेन करेगा, अगर आपकी चॉइस की सिलेक्शन इस तरह से हो जाए। तो ये आपने रिज़ल्ट जो है याद रखना है कि सम ऑफ टू आइडियल्स, एक तो अगेन आइडियल होता है, ये इसका प्रूफ इसके नीचे किया हुआ है, हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये आइडियल होता है, ये आपने ये बात याद रखनी है। एंड ऑल्सो ये आइडियल ए और बी यानी कि अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पूरा अपने अंदर कंटेन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की रिमार्क में आप देखें, अगर आपके पास आर एक रिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल आर एक रिंग है और ये कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, आप ये कहेंगे ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, सिंपल रिंग है, तब आप उस रिंग में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ए आप सेलेक्ट करते हैं और उस ए एलिमेंट को उस रिंग से लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करें या आप राइट साइड से मल्टीप्लाई करें।
तो आपके पास दो सेट्स बन के आते हैं। राइट साइड से मल्टीप्लाई करके उस एलिमेंट को उसने सेट जो बनाया वो आपके सामने है। ये सेट इस तरह का होगा कि इसमें राइट साइड पे ए फिक्स होगा और जो आर के एलिमेंट्स हैं देखिए वेरी करते जाएंगे। और अगर यही आपके पास ए लेफ़्ट साइड पे हो जाए तो ये सेट आपका इस तरह से बनेगा, लेफ़्ट साइड पे ए फिक्स होगा और राइट साइड पे आर के एलिमेंट जो है वो वेरी करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह से करते हैं तो चूँकि आर आपके पास एक रिंग है और ए जो है वो आर का ही एलिमेंट है, तो रिंग के बहुत से एलिमेंट्स उसमें होंगे, लेकिन आप चूँकि रिंग में आइडेंटिटी भी होती है, ज़ीरो मौजूद होता है, रिंग जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, इसके अंदर ज़ीरो मौजूद है। तो पहला एलिमेंट जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर से सेलेक्ट करते हैं ज़ीरो, तो पहला एलिमेंट तो आपके पास ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप डिफरेंट एलिमेंट ए के साथ मल्टीप्लाई करें, AR1 AR2 एंड सोन। ठीक है, तो ये आपके पास शेप जो है वो इस सेट क्या है इस तरह से आएगी कि अगर आपके पास आर एक रिंग है और उसके अंदर ज़ीरो तो लाजमी होगा और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं सपोज़ करें कि वो R1 R2 एंड सोन इस तरह के एलिमेंट्स हैं आपके पास आर के अंदर, तो आपके पास AR का जो सेट है वो खुल के ये शक्ल बनेगी। उसमें आप ये देख रहे हैं कि ज़ीरो मौजूद है इसके अंदर। इसी तरह से अगर आप ये आपने लेफ़्ट साइड से ये मल्टीप्लाई कराया, इसी तरह से आप राइट साइड से ए मल्टीप्लाई करा दें, तो फिर आपके पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगेन उनमें उस सेट में ज़ीरो अगेन मौजूद होगा और इन सब एलिमेंट्स के राइट पे आपको ए नज़र आएगा। अच्छा जी, ये जो आपके पास है AR और RA, इन दोनों के बारे में वो बात कर रहा है कि AR जो है वो राइट आइडियल बनता है अगर इस सेट को चेक किया जाए। मतलब R जो है, जाहिर है AR के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपकी रिंग से बाहर तो नहीं है। AR इज़ अ सबसेट ऑफ R, सिमिलरली RA इज़ अ सबसेट ऑफ R। ये दोनों जो हैं वो R के सबसेट हैं और फिर इन्हें फर्दर चेक किया गया तो ये दो सेट्स जो हैं ये आइडियल बनाते हैं। इनमें से एक जो है वो लेफ़्ट आइडियल और एक जो है वो राइट आइडियल बनाता है। अब लेफ़्ट आइडियल कौन सा है और राइट आइडियल कौन सा है? जिसमें AR राइट पे है वो राइट आइडियल होगा और जिसमें R लेफ़्ट पे है वो लेफ़्ट आइडियल होगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इस वक्त R, ये याद रखें, R एक सिंपल रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है, इसमें अभी यूनिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। R एक सिंपल रिंग है आपके पास। तो उस केस में उसने आपको बताया हुआ है कि उसी रिंग की हेल्प से एक नया सेट उसने जनरेट किया AR, उसी में से एक एलिमेंट लेके और RA, और फिर बताया कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये R के अंदर कंटेंड होते हैं और ना सिर्फ कंटेंड होते हैं बल्कि R के आइडियल्स बनाते हैं। इनमें से एक लेफ़्ट आइडियल और एक राइट आइडियल है। ये अक्सर क्वेश्चंस में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट कर लें किस तरह से रिंग की हेल्प से ही उस और एक एलिमेंट की हेल्प से हमने लेफ़्ट और राइट आइडियल बना लिया। देखिए जी, इसको प्रूफ भी कर लेते हैं हम यहाँ पे लेफ़्ट और राइट आइडियल को। जैसे AR के बारे में वो कहता है कि ये आपके पास राइट आइडियल है, तो इसको राइट आइडियल प्रूफ कर लेते हैं। इसमें फ़र्स्ट कंडीशन जो AR की है, राइट आइडियल की है, फ़र्स्ट कंडीशन ये है कि जिसको आपने राइट आइडियल प्रूफ करना है उसमें से आपने दो एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ बता दूँ कि इसके एलिमेंट्स की जो शेप है वो एक्स और वाई टाइप की नहीं है। एक्स और वाई की असल शेप जो है वो इस तरह के कोई एलिमेंट होगा, एक्स भी और वाई भी, जहाँ पे R1 और R2 ये दोनों के दोनों जो हैं ये रिंग से बिलोंग करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि आपने इन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप ये देख रहे हैं आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल R1 माइनस R2 जो है वो R प्राइम कोई नंबर, बिकॉज R1 और R2 चूँकि रिंग के एलिमेंट हैं तो रिंग एक ग्रुप है, ग्रुप के ही एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर में रिंग का ही कोई एलिमेंट आता है। सपोज़ करें जो आंसर में आता है वो R प्राइम है। अब AR प्राइम, इसकी शेप से पता चल रहा है कि ये आपका AR का एलिमेंट है। सो x माइनस वाई से जो भी आंसर आता है वो आपका AR से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो गई।
इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए एक एलिमेंट आपने सेलेक्ट करना है AR से और दूसरा एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं सुपर रिंग से। अब चूँकि आपने इसको राइट आइडियल शो करना है तो आप इस एलिमेंट के राइट पे रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। बट x जैसे पहले आप सपोज़ कर चुकी हैं x की वैल्यू AR1 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ इंसर्ट करें AR1 इंटू R, तो आपके पास AR1 इंटू R, ये दोनों रिंग के एलिमेंट हैं। मल्टीप्लाई करके कोई रिंग का ही एलिमेंट आएगा। सपोज़ करें कि इनको मल्टीप्लाई करने से R डबल प्राइम आता है। अब ये जो शेप है ये वाज़िया आपके पास AR का एलिमेंट है। सो ये आपके पास आपने राइट आइडियल की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर दी। अगर आप यहीं पे देख लें, इसको लेफ़्ट आइडियल प्रूव करने की कोशिश करें, इस R को उठा के यहाँ पे ले जाएं, तो यहाँ से फिर आपके पास ये देखेंगे एलिमेंट AR में नहीं जाएगा। तो हैंस प्रूव हो गया कि आपका AR जो है वो राइट आइडियल है। इसी तरह से आप इसी पैटर्न पे चल के RA को लेफ़्ट आइडियल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक साइड मैंने करा दी तो एक साइड आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये आपका लेफ़्ट और ये आपका राइट आइडियल हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि ये आपका राइट आइडियल लेफ़्ट आइडियल है और ये आपका राइट आइडियल है, और रिंग स्पेशली मैंने मेंशन किया कि आपका कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव होने से बात बदल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव है तो उस केस में आप देख सकते हैं कि ये आपका सेट RA है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स बनाए थे 0, फॉर एग्ज़ाम्पल R1A, R2A एंड सो ऑन। इसी तरह से दूसरा सेट मैंने बनाया AR 0, AR1, AR2 एंड सो ऑन। अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव है तो फिर आप देख सकते हैं कि R1A और AR1 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इनका सेकेंड एंट्री जो है वो सेकेंड एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली बराबर हो जाएगा। इसी तरह से R2A और AR2 ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव हो गया तो फिर आपका लेफ़्ट आइडियल जो आपने बनाया है लेफ़्ट ऑफ R, इसको बेसिकली बोलते पता है क्या, इसको बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड राइट ऑफ R एंड दिस इज़ कॉल्ड लेफ़्ट ऑफ R। ये R जो भी आपके पास रिंग है उसको आपने लेफ़्ट साइड से A से मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे आपने राइट साइड से A से मल्टीप्लाई कराया, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं लेफ़्ट ऑफ R और इसको बोलते हैं राइट ऑफ R। तो ये लेफ़्ट ऑफ R और राइट ऑफ R आपका बराबर हो जाएगा। और दूसरा जो एक इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर वो ये होगा कि अभी हमने प्रूव किया कि RA जो है वो लेफ़्ट आइडियल है। कम्यूटेटिव के केस में अगर आपका रिंग कम्यूटेटिव है तो फिर ये लेफ़्ट आइडियल नहीं है बल्कि ये आइडियल बन जाएगा, ये लेफ़्ट और राइट बोथ हो जाएगा। सिमिलरली ये भी लेफ़्ट और राइट बोथ हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे एलिमेंट्स कम्यूट कर जाएंगे और कम्यूट करने की वजह से आपके लिए दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल की प्रूफ करना आसान हो जाएगा। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास रिंग नॉन कम्यूटेटिव है तो लेफ़्ट ऑफ R और राइट ऑफ R जो आप बनाएंगे तो लेफ़्ट ऑफ R जो है वो आपके पास राइट आइडियल और राइट ऑफ R जो है वो लेफ़्ट आइडियल होगा। लेकिन अगर वही रिंग आपका कम्यूटेटिव हो जाता है तो फिर लेफ़्ट ऑफ R और राइट ऑफ R दोनों जो हैं वो उस रिंग के आइडियल हो जाते हैं। एक चीज़ ये नोट कर लें। इसके अलावा अगर आपका रिंग जो है ये देखिए उसने यही बात लिखी हुई है, रिंग आपका कम्यूटेटिव है तो लेफ़्ट ऑफ R और राइट ऑफ R जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं। तीसरी चीज़ एक और उसने इंट्रोड्यूस कराई हुई है, एक जनरेटिंग सेट। यही एलिमेंट जिससे आपने लेफ़्ट ऑफ R बनाया इसका जनरेटिंग सेट। ये जनरेटिंग सेट क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से जब हम कोई ग्रुप जनरेट करते हैं या कोई सेट जनरेट करते हैं तो दो तरह की जनरेशन होती है। जैसे ग्रुप में हमने पढ़ा अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर एडिशन। अगर तो आप अंडर मल्टीप्लिकेशन इससे स्पैन करते हैं कोई सेट तो फिर इसकी डिफरेंट पावर्स लेने से आप उस सेट को स्पैन करेंगे। लेकिन अगर आप इसकी अंडर एडिशन स्पैन करते हैं इस एलिमेंट से कोई सेट तो वो इस तरह से स्पैन होगा 1 टाइम्स A 2 टाइम्स A। वही एलिमेंट जो उसकी पावर में है डिफरेंट पावर्स बन के आते हैं वही उसके कोफिशिएंट बन जाएंगे 3 टाइम्स A, यानी कि 3 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस एलिमेंट को ऐड करने से आपके पास ये एलिमेंट स्पैन होंगे। और यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ इस वक्त जो आपके पास वो जिक्र कर रहा है स्पेलिंग सेट का, एक स्पेलिंग सेट का वो अंडर एडिशन जिक्र कर रहा है। तो
तो हम इसको कंसिडर करते हैं। ये जो अंडर एडिशन सेट आपके पास लिखा हुआ है, ये सेट जो है ये AR और RA के बराबर कब होगा? अच्छा जी, इसमें देखें तो ये आपका जो उसने स्पेलिंग सेट A का लिखा हुआ है, ये स्पेलिंग सेट अंडर एडिशन है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं, ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 टाइम्स A, जैसे हम अंडर मल्टीप्लिकेशन पावर 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अंडर एडिशन भी कोफिशिएंट 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 टाइम A, 1 टाइम A, 2 टाइम A एंड सो। ये आपका जो सेट है वो आपसे कहता है कि आपने जो लेफ़्ट ऑफ R बनाया है इसी एलिमेंट की रिस्पेक्ट से, और ये जो आपका स्पेनिंग सेट है, इनका आपस में रिलेशन क्या है कि आपका लेफ़्ट ऑफ R जो है वो कंटेन्ड है इस स्पेनिंग सेट में, ऑलवेज़ कंटेन्ड होता है। इस बात को उसने इस एग्ज़ाम्पल 20 एग्ज़ाम्पल से उसने शो किया हुआ है कि आप जब किसी ग्रुप का, किसी रिंग का लेफ़्ट बनाती हैं किसी एलिमेंट की रिस्पेक्ट से, और उसी एलिमेंट की रिस्पेक्ट से उसका जनरेटिंग सेट बनाती हैं, तो वो लेफ़्ट ऑफ रिंग उसके जनरेटिंग सेट पे कंटेन्ड होता है। ये चेक करते हैं यहाँ से, इस बात को वेरीफाई करने के लिए। इसमें देखें, अब जैसे इसी बात को प्रूव करने के लिए आपके सामने एग्जांपल लिखी। अब हम जानते हैं कि हमारे इवन नंबर्स का सेट जो है वो क्या होता है। एक उसने बनाया है, एक उसने एलिमेंट सेलेक्ट किया इवन नंबर्स में से 4 सेलेक्ट किया ए की जगह। जैसे हमने ऊपर एलिमेंट A सेलेक्ट किया था, अब A की जगह हम 4 सेलेक्ट कर रहे हैं रिंग में से, और रिंग जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स का रिंग है। अब आप लेफ़्ट ऑफ E बनाएं, इवन नंबर्स का लेफ़्ट बनाएं इस एलिमेंट की रिस्पेक्ट से, यानी कि आप 4E बनाएं। जब आप 4E बनाते हैं तो इवन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहला इवन नंबर 0 है, 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही, दूसरा इवन नंबर आपके पास 2 है तो वो आपके पास 8 हो जाएगा, और तीसरा इवन नंबर आपके पास -2 है, वो -8 हो जाएगा। सो आपके पास दूसरा नंबर जो है यहाँ पे +-8। तीसरा इवन नंबर हमारे पास 4 है, 4 से मल्टीप्लाई होकर 16, इसी तरह से -4 है तो +-16। ये सेट मैंने आपके सामने लिख दिया। इसके बाद 4 का जनरेटिंग सेट जो है वो बेसिकली इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन जो भी लिखी हुई है, लेकिन आप इस तरह से लिखें कि 4 का जनरेटिंग सेट, चाहे आपने 5 का या किसी भी इंटीजर का आपने जनरेटिंग सेट बनाना हो, तो उसकी जनरल तरीका ये है कि आप उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसे खोलेंगे इस सेट को, तो आपके पास 4 का जनरेटिंग सेट आ जाएगा। जो इससे जनरेट होता है वही आपका इससे जनरेट होगा। सबसे पहला इंटीजर जो है आपके पास 0 है, तो पहला एलिमेंट आपका 0। दूसरा इंटीजर आपके पास 1 है, तो फिर आपके पास 4, और फिर -1 है तो +-4, फिर प्लस आप देख सकते हैं 2 आएगा दूसरा इंटीजर। तीसरा आपके पास इंटीजर 2 सेलेक्ट करेंगे, +-2 तो आपके पास +-8 एंड सो। अब आप यहाँ से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो 4 का जनरेटिंग सेट है और लेफ़्ट ऑफ E जो आपने बनाया, इनमें से कौन किसका सबसेट है। वही बात, लेफ़्ट ऑफ E जो है वो 4 में कंटेंट है। 4E जो है वो सबसेट है या कंटेंट है 4 की जनरेटिंग सेट में, और ये इक्वल नहीं है बिकॉज इसमें +-4 जो है वो मिसिंग है, इसमें +-4 मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ से उस बात को हमने प्रूफ कर लिया इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि जो वो इसने ये कहा कि AR इज़ ऑलवेज़ कंटेन्ड इन जनरेटिंग सेट ऑफ A, तो ये बात हमने इस एग्ज़ाम्पल 20 से प्रूफ कर ली। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि R रिंग आपका कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव रिंग के केस में लेफ़्ट और राइट ऑफ रिंग बराबर हो जाते हैं। और साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूँ, अगर इसमें यूनिटी भी आ जाता है, अगर आपके पास रिंग में यूनिटी भी है, तो फिर लेफ़्ट ऑफ R और राइट ऑफ R की शेप क्या होगी। लेफ़्ट ऑफ R जो है, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट अगर 1 है तो 1 A से मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस A आ जाएगा, और फिर आपके पास A R1 एंड सो ऑन। इसी तरह से आपका राइट ऑफ A होगा, इसमें एक यूनिटी का एडिशन हो गया आपके पास, 0 टाइम्स A, 1 टाइम्स A तो A ही आएगा, और फिर इसी तरह से R1A एंड R2। इस केस में भी कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है, तो भी आप देखें यूनिटी ऐड करने से और कम्यूटेटिव केस में भी ये दोनों सेट्स आपस में बराबर है, और इस केस में
ये दोनों जो है इसके भी बराबर हो जाते हैं। यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि आपका लेफ़्ट ऑफ द रिंग कंटेन्ड होता है प्रॉपरली ए के जनरेटिंग सेट में, लेकिन अगर आपका रिंग जो है कॉम्यूटेटिव होने के साथ साथ यूनिटी को भी कंटेन कर ले तो फिर आपका लेफ़्ट और राइट आइडियल ना सिर्फ लेफ़्ट ऑफ रिंग एंड राइट ऑफ रिंग ना सिर्फ बराबर हो जाते हैं बल्कि ये दोनों बराबर हो जाते हैं ए के जनरेटिंग सेट के। कंडीशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यूनिटी की। यूनिटी अगर आपके पास रिंग में आ जाए, अब ये वाली देखिए, ये जो एग्जांपल 20 में हमारे पास इवन नंबर में यूनिटी नहीं था। इवन नंबर में चूँकि यूनिटी नहीं था इसलिए इवन नंबर में यूनिटी ना होने की वजह से आपका इवन नंबर जो है वो 4 की जनरेटिंग सेट के इक्वल नहीं हुआ। अगर इसमें आप यूनिटी डाल दें मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपका इसको आप खुद प्रैक्टिस करें कि अगर आप इवन नंबर्स के अंदर वैसे तो यूनिटी नहीं होती, लेकिन अगर इस सेट में अगर इंसर्ट कर दें तो फिर आपके पास ये आसानी से बराबर आ जाएगा लेफ़्ट और राइट ऑफ इवन नंबर्स के।